नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े इस समय संसद में पेश किए जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत सरकार ने ये कहा कि उनके पास प्रदूषण से मरने वालों का कोई डेटा नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा डेटा सरकार ने पेश किया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ, न्यूज़ 24 ने किया है और उसी लाइकवाइज कई और चैनल्स ने उस ट्वीट को लिखा है और स्टोरी को डेवलप किया है। अब ये देखिए, बीते 5 साल में 8,96,883 करीब 9 लाख लोगों ने छोड़ी नागरिकता। जी हाँ, ये संसद में हमारे मंत्री साहब ने इस जानकारी को दिया है कि लगभग 9 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दिए आंकड़े। आंकड़ों से साफ है कि साल 2022 के बाद से लोग नागरिकता तेजी से छोड़ रहे हैं। एक तस्वीर भी आपको उसका स्क्रीन शॉट उस खबर का दिखाती हूं कि जाहिर सी बात है कि 5 साल में अगर 9 लाख लोगों ने छोड़ी नागरिकता, तो ये सरकार के ऊपर ये किस तरीके की टिप्पणी है? क्या आपके पासपोर्ट में विश्वास नहीं है? क्या आपकी पॉलिसीज में विश्वास नहीं है? क्या आपको अपनी सरकार में विश्वास नहीं है? या आपको सरकार ने सहूलियतें नहीं दी? या सरकार ने देश को इस लायक नहीं छोड़ा कि यहां पर नागरिक पल सके, बढ़ सके और आगे नौकरी कर सके? ये बहुत सारी चीजें हैं। आज इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना बड़ा आंकड़ा कि 9 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, वो भी ये आंकड़े संसद में दिए जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जी, इसका मायने सीधा सीधा यह है कि भारत के नागरिक जो कि अपने आप में थोड़े से भी वो सक्षम हो जाते हैं, आर्थिक रूप से वो सक्षम हो जाते हैं, उनको सरकार की नीतियों के ऊपर, भाजपा के सरकार की नीतियों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। उनको नहीं लगता, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कोई आदमी अगर साइकिल पे रहता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हम स्कूटर पर जाएं, लेकिन जैसे ही वो स्कूटर ले लेता है तो उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती। उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम कार पर जाएं। जब कार पर जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए तो लगता है उसको कि हमारी कार और अच्छी हो जाए। तो महत्वाकांक्षा, जो विकास की महत्वाकांक्षा है, वो किसी भी नागरिक की होती है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जहां पर है, क्लासरूम में बच्चा भी है तो वो फोर्थ स्टैंडर्ड में एग्जाम देने के बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाना पसंद करता ही है। वो हमेशा के लिए फोर्थ स्टैंडर्ड में तो नहीं रह सकता है। तो भाजपा की जो नीतियां हैं उसका मेरे ख्याल से काफी हद तक मोह भंग हुआ है। आप जो डेटा बता रही हैं उससे भी मैं ज्यादा चौंकाने वाला डाटा बताता हूँ। ये तो आप 5 साल का डेटा बता रही हैं। मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक कोई भी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूछ सकते हैं। गूगल जेमिनाई है आपके फोन के अंदर, व्हाट्सएप का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं पर भी आप पूछ के देखिए कि पिछले 10 साल में, मतलब भाजपा सरकार आने के बाद, आप जो कह रही है 9 लाख 5 साल का है, लेकिन पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार आने के बाद 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इससे भी बड़ा एक बहुत चौंकाने वाली बात बताता हूँ। 1 करोड़ नागरिकों ने, भारत के 1 करोड़ नागरिकों ने विदेश में जाके वहां का वर्क परमिट ले लिया है। आप किसी भी देश में जाके जब वर्क परमिट ले लेते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको वहां पर वहां की नागरिकता भी मिल जाती है। भारत से 1 करोड़ नागरिकों ने पिछले 10 साल में वर्क परमिट भारत से बाहर लिया है। उसमें से ऐसे ऐसे देशों में भी लिया है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे यूएई कहा जाता है, वहां 35 लाख लोगों ने लिया है। अमेरिका में 20 लाख लोगों ने लिया है। सऊदी अरब में 15 लाख लोगों ने लिया है। कनाडा में 10 लाख लोगों ने लिया है। इंग्लैंड में 10 लाख लोगों ने लिया है। और ये सब लोग जो वर्क परमिट लिए हैं, ध्यान में रखिएगा, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये औसत इनकी खाली डिप्लोमा की डिग्री होती है, डिग्री से भी नीचे जो डिप्लोमा होता है। और उनको आज वो जो विदेश में काम कर रहे हैं 1 करोड़ लोग, उनको औसत प्रति माह 15 लाख रुपए प्रति साल 15 लाख रुपए कमाई है। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 15 लाख के लिए क्यों गए? क्योंकि भारत में उनको जब नौकरी मिल रही थी तो वो केवल 3 लाख रुपए की मिल रही थी। भारत में सालाना 3 लाख के इनकम से उनको लगा कि हम कहीं विदेश चले जाएंगे तो कम से कम 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो मैंने कहा वर्क परमिट का। अब जो आते हैं, जो जिस चीज पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर किया है,
आप जिसको 5 लाख 9 लाख कह रही हैं, मैं उसको पिछले 10 साल का आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा भाजपा की सरकार भारत में है। तो 5 साल का हिसाब लीजिए या 10 साल का हिसाब लीजिए, नीति तो वही रहेगी। तो पिछले 10 साल में 16 लाख लोगों ने भारत छोड़। ये सिद्धार्थ, एक कॉमन आदमी को मैं ये बताने की जरूरत है कि ये किसी भी सरकार के लिए क्या पीठ थपथपाने की वजह है, या फिर वाकई में इस बात को मंथन करने पर सरकार को मजबूर होना चाहिए कि आखिर उसके लोग क्यों जा रहे हैं। मैं ये स्टोरी देख रही हूँ इकोनॉमिक टाइम्स पर, और सॉरी स्क्रोल पर, उसमें ये कहा गया है मंत्री द्वारा कि अ सक्सेसफुल प्रॉस्परस एंड इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा इज एन एसेट फॉर इंडिया। The government had said India stands to gain a lot from tapping its diaspora networks and productive utilization of the soft power that comes from having such a flourishing diaspora. अब ये बताइए कि ये जो खुशी मना रही है सरकार, ये क्या खुश होने का ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि भाई आपकी नीतियां इतनी अच्छी है कि आपको डायस्पोरा से फायदा होगा? मतलब जितने भी लोग जा रहे हैं तो वो बीजेपी का इंडिविजुअली फायदा कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी खुश हो रही है, वरना पूरे देश के लिए क्या शर्म की बात नहीं है? नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही तर्क है कि मैं और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज हो गया, नाराज होके घर अलग बना के वो बंटवारा करके चला गया। अब मुझे बताइए, वो बंटवारा करके चला गया, दूसरे शहर में रह गया, तो वो मुझे बेनिफिट क्यों देगा? वो तो मुझसे नाराज होके गया है। जो मुझसे नाराज होके गया है, कल तक जो छोटा भाई था उसका भी कुछ न कुछ कमाई का हिस्सा मुझे भी मिलता था, मेरे कमाई का हिस्सा उसको मिलता था, हम दोनों मिलके एक घर में रह रहे थे। 2 रेफ्रिजरेटर के बदले एक रेफ्रिजरेटर में काम चल रहा था, 2 टीवी के बदले एक टीवी पे काम चल रहा था। उसके साथ मैंने व्यवहार ठीक नहीं किया, वो नाराज हो गया, मुझसे बंटवारा कर दिया और दूसरे गांव में दूसरे शहर में जाके बस गया। अब मुझे बताइए, वो दूसरे शहर में बस गया तो मेरा हितैषी कैसे हुआ? वो तो अपना 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 जीवन खुद जिएगा, वो तो मुझसे नाराज होके भागा है। तो ये जो तर्क है ना, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, बेसिर पैर का तर्क है। और ये मैं बता रहा हूं कि ये जो 16 लाख लोग भारत छोड़ के गए हैं पिछले 10 साल में, ये अमेरिका में 8 लाख लोग गए हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिला के 5 लाख लोग गए हैं, इंग्लैंड 2 लाख लोग गए हैं। और ये सब भारत में, इनको जिन लोगों ने पासपोर्ट छोड़ा है, इनको भारत में जब वो रह रहे थे तब उनका सालाना आय 20 लाख रुपए था। 20 लाख मतलब वो इनकम टैक्स पे ही थे। लेकिन उनको आज जब वो विदेश में काम कर रहे हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना इनकम हो रहा है। सालाना उनकी कमाई 1 करोड़, 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत में वो लोग जो थे, भारत में चाहे आप कम पढ़े लिखे डिप्लोमा होल्डर हो या आप खूब पढ़े लिखे, जो ये 16 लाख लोग गए हैं भारत छोड़ के, जिन्होंने पासपोर्ट अपना सरेंडर किया है, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। एवरेज ये लोग जो हैं वो व्यापारी होते हैं, या जिसको आप कहते हैं सिलिकॉन वैली के टेकीस होते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो इनकी पढ़ाई काफी कुछ हुई रहती है। तो ये जो डिप्लोमा होल्डर्स जो वर्क परमिट लेके, वर्क परमिट पर जो 1 करोड़ लोग गए हैं, ये डिप्लोमा से नीचे इनकी पढ़ाई है, 10वीं से लेकर डिप्लोमा तक। इनके पास हाथ का कुछ कारीगरी है। उसकी कमाई भारत में सिर्फ 3 लाख रुपए हो रही थी, आज वो अगर यूएई में चले जाते हैं तो उनको 15 लाख रुपए हो रहा है, इसीलिए वो यूएई में जाके वर्क परमिट ले लिए हैं। ये जो 16 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, इनका औसत पढ़ाई हुआ था डिग्री से ऊपर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हुआ था, ये इंजीनियर वगैरह तरह के लोग थे। इन लोगों की भारत में सालाना कमाई 20 लाख रुपए थी। आज वो अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा में चले गए हैं तो उनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए हो गई है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों को कमाई का जरिया बढ़ा नहीं रही हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी भी कोशिश करता है कि आप देखते हैं ये जो डंकी रूट में लोग जाते हैं, कभी हरियाणा से, कहीं गुजरात से, और उनको ट्रंप साहब वापस हथकड़ियों में और बेड़ियों में भेज रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं? वो लोग कैसे गए अमेरिका? वो स्वाभाविक है कि उनको अगर हवाई जहाज में, क्या कहते हैं, बेड़ियों में ट्रंप साहब वापस भेज रहे हैं, इसका मतलब वो घुसपैठिया थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे। इलीगल माइग्रेंट्स गए कैसे? उन्होंने अपनी जमीन बेच के गए हैं लोग। सिद्धार्थ, लेकिन सरकार दो तरीके की बात कर रही है। मार्च में ही यही केंद्र सरकार थी जिसने संसद को यह बताया कि उसके पास कारण नहीं है किस वजह से लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, अपनी नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं, वो उनके पर्सनल कारण है, ये बोला जा रहा है। And the government added that it recognized the potential of the global workplace in an era of knowledge economy, which had brought about a transformational change in its engagement with Indian diaspora. सरकार का जो रुख है पूरा की समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो ऐसा लग रहा है कि विचलित है ही नहीं। सरकार को इससे परेशानी लगी नहीं रही है कि उसके इतने सारे नागरिक बाहर अपनी नागरिकता छोड़कर और जा रहे हैं, भारत छोड़कर जा रहे हैं बाहर। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप बीजेपी सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको इस चीज से चिंता होगी, तो मेरे ख्याल से उनको चिंता नहीं होगी। बीजेपी सरकार को लगेगा कि ठीक है, इतने लोग तो कम से कम भारत में जो क्या कहते हैं, जिस तरह का
जनसंख्या का दबाव है, जिस तरह से संसाधनों का दबाव है, भारत सरकार तो चाहेगी कि ये लोग बाहर चले जाएं, हमारे ऊपर कम से कम दबाव कम पड़ जाए। और जो ठेका है, मुझे बताइए कि किसी क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे बहुत समझदार हैं, तो उस टीचर की तो शामत आ जाएगी। वो तो टीचर कहेगा कि मुझे तो समझदार बच्चे तो बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, मुझे तो परेशानी हो जाएगी। हर बच्चा कुछ ऐसा सवाल करेगा जिसका टीचर के पास जवाब नहीं होगा। तो टीचर का हित हमेशा इसमें है कि उसके क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो बुद्धू रहें, टीचर जो भी कहे उसको वहां में हाँ मिलाएं। कोई भी समझदार अगर बच्चा आएगा, एक बच्चा आए तब तो टीचर को परेशान कर देता है सवाल करके। 30-30 बच्चे अगर क्लासरूम के सब बच्चे अगर समझदार हो गए, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, तो टीचर की तो शामत आ जाएगी। तो टीचर का हमेशा ये हित रहता है, टीचर का स्वार्थ रहता है कि क्लास के अगर 2-4 अच्छे बच्चे हैं, वो अगर नाम कटवा के दूसरे स्कूल में चले गए, तो कम से कम टीचर को गुरुजी कह के पैर दबाने वाला, नमस्ते नमस्ते कह के टीचर जी को चाय और पानी लाने वाला बच्चा तो मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ये जो कह रही है, ये बिल्कुल तर्क समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन डायस्पोरा का आपको लाभ कैसे होगा? वो तो आपके यहाँ से नाराज होके जा रहे हैं। जो आपके घर से आपका छोटा भाई आपसे नाराज होके बंटवारा करके चला गया, वो आपको क्या देने वाला है? वो तो दूसरे शहर में अपना जीवन जिएगा, वो तो नाराज होके गया है, उनको तो आपने नाराज किया है क्योंकि आपकी नीतियों से वो खुश नहीं था। वो चाहे कम पढ़ा लिखा था, डिप्लोमा मतलब सिर्फ हाथ का कारीगरी जानने वाला आदमी था, उसने भी अपना खेत पथार कुछ तो बेच के कुछ तो करके किसी तरह से चला गया, या तो यूएई चला गया या तो कनाडा चला गया। जो अमीर था, जिसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी, उसको वहां पर ट्रंप साहब ने कह दिया कि तुम तो बहुत हाईली स्किल्ड बंदे हो, तुमको हम सिलिकॉन वैली में रखेंगे। उनको ग्रीन कार्ड दे दिया और उनको अपने यहाँ रख लिया। इन्होंने कहा नमस्ते भैया, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो भाजपा कह रही है, ये केवल जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं, ये केवल जिसको वर्बल जिम्नास्टिक्स कहा जाता है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, बोलना कुछ है करना कुछ है। इनको असल में इस चीज से ये खुश हैं कि भारत के समझदार लोग अगर भारत से बाहर जा रहे हैं तो इनको सवाल करने वाले तो कम रहेंगे ना। तो इनको सवाल करने वाले कम है, इसीलिए उनका बहुत शेखी बगाड़ेंगे। नहीं बहुत अच्छा हुआ वो बाहर चले गए, वहां से हमको मदद करेंगे। भैया, जिस वैसा आदमी अगर इस देश में रहता तो आपकी मदद ज्यादा होती है, विदेश में जाके वो मदद करेगा? मुझे बताइए, कोई नागरिक अगर अमेरिका का नागरिक बन गया, अमेरिका का वो अगर नागरिकता उसने ले ली, तो मुझे बताइए वो कहीं कल को अगर अमेरिका और भारत के बीच में टकराव होगा, तो वो अमेरिकी नागरिक भारत के पक्ष में कैसे खड़ा हो सकता है? कमला हैरिस भले भारत की मूल निवासी रही हो, लेकिन वो जब अमेरिका की वो उपराष्ट्रपति थी, तो वो भारत के लिए थोड़ी बैटिंग कर सकती थी। वो चाह के भी भारत के लिए नहीं बैटिंग कर सकती। तो जिन लोगों ने नागरिकता आपकी छोड़ दी है, वो अब आपके डायस्पोरा रहे नहीं। आपका छोटा भाई आपसे नाराज होकर घर छोड़ के दूसरे शहर में चला गया, अब आपको वो कुछ नहीं करने वाला, आप अपने भरोसे हैं। लेकिन नीतिगत अगर तरीके से देखें और उस एंगल से देखें, तो क्या ये किसी भी देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि उसके इतने सारे नागरिक अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, वजह कुछ भी हो? नहीं, इसका ये बात है एक तरीके से। नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार क्योंकि सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं समझती है, वो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से लोगों को सजा देने का मॉडल चलाती है। इसीलिए मेरे ख्याल से बीजेपी को कोई समस्या नहीं होगी कि इस देश के अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग चले भी जाएं भारत छोड़ के, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। उनको लगेगा कि चलो पिंड तो छूटा, हमारे देश में एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था, बहुत ज्यादा संसाधनों की कमी थी, कुछ लोग अगर कम हो गए तो ऊंट के पीठ पर से 4 ही तिनका सही कम तो हो गया, तो कम से कम ऊंट का वजन 4 ही तिनका सही लेकिन कम तो हो गया। इसका मुख्य रूप से नीलू जी एक कारण है। आप 3 मिनट मुझे दीजिए, मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं क्योंकि जनगण मन के दर्शकों को जानना चाहिए। 1990 तक भारत एक कारवान मॉडल पर चलता था। कारवान मॉडल मतलब सबसे धीमी गति के व्यक्ति के गति से चलता था। उस समय डेटा बताता है कि भारत का जो 1% टॉप मतलब जो अमीर भारत के लोग हैं, उनके हाथ में केवल भारत की 16% संपत्ति थी। भारत के सबसे अमीर लोगों के हाथ में 1990 में केवल 16% संपत्ति थी। कल ही आप अखबार देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वो कहती है कि आज भारत के 1% लोगों के हाथ में, अमीर लोगों के हाथ में भारत की 40% संपत्ति है। इसमें अंतर क्या हुआ? 1990 के बाद में भारत ने कंपटीशन मॉडल अपनाया। कंपटीशन मॉडल में सबको तेज भागने की इजाजत थी, तो उस गति से जो बढ़ने लगा, हुआ ये कि 2014 में आके भारत ने एक नया मॉडल अपना लिया भाजपा के राज में। वो कंपटीशन मॉडल नहीं था,
वो क्रॉनी मॉडल था। क्रॉनी मतलब अपनत्व वाला मॉडल। अपने कुछ लोगों को तो दौड़ने देंगे और बाकी लोगों की टांग तोड़ देंगे ताकि वो दौड़ नहीं पाए। इसके चलते आज क्या हुआ है, 40% जो भारत की संपत्ति है वो केवल 1% लोगों के हाथ में आ गई है। तो जिन जिन लोगों ने 1990 के कंपटीशन से जिन जिन लोगों को लाभ हुआ था, वो समझ गए कि भारत में लोग ज्यादा हैं, संसाधन कम हैं, तो सत्ता अगर समझदारों के हाथ में दे दी जाएगी तो वो मनमोहन सिंह के तरह क्या कहते हैं, मनरेगा ले आएंगे, गरीबों को पैसा बांट देंगे, वो स्टालिन की तरह बच्चों को मिड डे मील दे देंगे, वो अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य पर खर्च कर देंगे। इससे क्या होगा, भविष्य में दूसरे भी कंपटीशन करने लायक हो जाएंगे और हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने फ्रीबी विरोधी बीजेपी का समर्थन किया। यही सारे लोग भाग के जा रहे हैं। यही लोगों ने फ्रीबी का जो विरोध करती थी बीजेपी, इसका समर्थन किया। इनको लगा कि संसाधन जो है ये 20% के पास ही रह जाएंगे, पर बीजेपी बहुत चालाक थी। उसने 20% में भी 19 लोगों को हटा दिया और सबसे ताकतवर 1% लोगों को चुन लिया, वो चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, और सारा का सारा रिसोर्स उनके हाथ में दे दिया। अब ये जो 19 लोग थे जिनको कि लगा था कि हम इस देश के संसाधन पर हमारा थोड़ा बहुत हक रहेगा, बीजेपी का समर्थन किए हैं तो ये कम से कम फ्रीबी दे के संसाधन बांटेगी नहीं। अब इनका मोह भंग हो गया कि अरे भाई ये तो 1% के लिए खेल रहे हैं, मुझे भी 19 में, तो मैं तो उन्हीं के टीम का था, मुझे ही इन्होंने काट दिया। तो अब हुआ ये कि ये जो बाकी के 19 लोग थे जो कट के निकल गए, वो समझ में आ गया उनको कि भाजपा ने हमको बहुत जबरदस्त धोखा दिया है, इसलिए ये भाजपा के भारत से लोग कट रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि इनको जो लाभ की गति जो थी, वो लाभ होने की गति अचानक घट गई। बीजेपी ने इनको भी लाभ नहीं दिया। बीजेपी का मॉडल कंपटीशन का मॉडल नहीं है, बीजेपी का मॉडल क्रोनी का मॉडल है। क्रोनी का मॉडल मतलब ये कि अपने लोगों को तो आगे बढ़ाओ और जो अपना नहीं है उसकी टांग तोड़ दो ताकि वो तोड़ ही नहीं सके। तो ऐसे लोग जो थे वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा टांग वांग तो ठीक है, हम काहे के लिए यहाँ पर रह के अपना लंगड़ाते फिरें, इससे अच्छा भगवान ने हमें कुछ दिया हुआ है, हम कहीं विदेश में जाके अपना जीवन जिएंगे। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।